मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आज और कल लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। गर्मी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। भोपाल में गर्मी का क्या हाल है, इस पर हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी की एक खास रिपोर्ट देखिए। और इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में होगी कुल 14 बैठकें। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगी सदन की कार्यवाही। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र से ये जुड़ी बड़ी खबर है। 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगी सदन की कार्यवाही। चुनाव के चलते मानसून सत्र में पेश किया जाएगा बजट। विधानसभा के मानसून सत्र में होंगी कुल 14 बैठकें। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चलें, विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और 1 जुलाई से 19 जुलाई तक ये सदन की कार्यवाही चलती हुई नजर आएगी। जहां बता दें कि चुनाव के चलते मानसून सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, चुनाव के बाद अब मानसून सत्र की बारी, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्या कुछ खास होगा इस मानसून सत्र में? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा का ही अगर हम बात करें, नई सरकार बनने के बाद ये तीसरा सत्र है और ये मॉनसून सत्र है। 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक ये पूरा सत्र जारी रहेगा। कुल 14 बैठकें इस पूरे सत्र में होंगी। लेकिन इस बार का ये मॉनसून जो सत्र है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मॉनसून सत्र बजट सत्र की तरह है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव होने थे, जो सरकार का जो है बजट सत्र नहीं हो पाया था लोकसभा चुनावों के कारण, आचार संहिता के कारण सरकार अपना बजट पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार मोहन सरकार का जो ये पूरा जो है सत्र रहेगा, ये मोहन सरकार के बजट के नाम रहेगा। यानी कि सरकार अपना पूर्ण बजट इस पूरे सत्र के दौरान पेश करने वाली है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। बजट पर चर्चा होगी, बजट पर जो अनुदान है उनकी मांगों को लेकर चर्चा होगी। दर्जन भर से ज्यादा जो विधेयक हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और उन विधेयकों पर सहमति जो है वो बनेगी नहीं बनेगी। और सत्र हंगामेदार रहने के आसार अभी से हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस बार ये जो सत्र है इसमें, क्योंकि पहली बार मोहन सरकार अपना बजट पेश करेगी। क्या कुछ बजट में शामिल किया जाएगा, कौन सी महत्वपूर्ण चीजें शामिल की जाएगी, केंद्र राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको कितना कितना बजट अनुमोदित किया जाएगा, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि बजट की तैयारी मध्य प्रदेश में शुरू की जा चुकी है। जो सभी विभाग हैं उनसे जो अनुमोदन है वो मांग लिए गए थे। सारे जो अधिकारी हैं वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि चुनाव होने के बाद, यहाँ पर सरकार बनने के बाद, कांग्रेस के 3 विधायक आकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसमें रामनिवास रावत, निर्मला सप्ले और एक और विधायक का नाम शामिल है। और जब इनको लेकर जो है जब सदन में बात उठेगी तो जाहिर तौर पर बतौर विपक्ष इस पर हंगामे की तैयारी करेगी। विपक्ष चाहेगा कि इन जो विधायक हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक देखिए एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं जो कि छिंदवाड़ा से आते हैं, कमलेश शाह। लेकिन बाकी जो 2 विधायक है, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक विधानसभा को इस्तीफा नहीं सौंपा है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से हंगामा करती हुई नजर आएगी और कार्रवाई की मांग करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो फुल हंगामेदार और फुल शोर शराबा इस बार के मानसून सत्र में सुनाई देगा। और क्या क्या बजट पर चर्चा होने वाली है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।